तो आज की क्लास में वृत्त और गोला से जो फार्मूला बनता है सारे फार्मूला को डिस्कस कराने वाले हैं और इसको याद रखना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला फार्मूला बनता है, हम पहले चलते हैं वृत्त में। तो सबसे पहले हम 1 नंबर पर वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। 2 नंबर पर है वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अब देखो, वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा। वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है परिधि को, परिधि जो रहता है ना उसमें 2 से नहीं 2 पाई से भाग दे दो। जब वृत्त की त्रिज्या निकालना होगा तब परिधि में 2 पाई से आप भाग दे दो। ठीक है, याद रहेगा। चलो, तीसरा हो गया। चौथा, आपसे अर्धवृत्त का परिमाप पूछा जाएगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर प्लस 2r होता है। क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। ओके, ये हो गया अर्धवृत्त का परिमाप। अब आपसे कोई पूछ सकता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा जितना भी अर्धवृत्त से रिलेटेड हमारा फार्मूला जो हमने पढ़ा दिया। अब हम आते हैं गोला में। गोला में कौन कौन सा फार्मूला है? तो नंबर 1 पर आइए, गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, उसके बाद गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा। गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, 3 नंबर पर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सारे वृत्त और गोला से रिलेटेड फार्मूला जो आप लोग को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और यदि आप क्षेत्रमिति का सारे फार्मूला जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करिए, वहाँ पर सारे फार्मूला बता चुके हैं।